स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे और खास खबरों के लिए सीधे न्यूज रूम का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे न्यूज रूम तक आपसे वार्तालाप करेंगे और सीधी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में चर्चा शहर के संग्राम की। तो निकाय चुनाव का रण लगातार जारी है। 19 नगरीय निकायों में वोटिंग का सिलसिला जारी है। गुना में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। ओंकारेश्वर में भी मतदान की स्थिति। धार के 9 नगरीय निकायों में वोटिंग चल रही है, जबकि राघोगढ़ में भी मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाने हैं। महज 1 घंटे का वक्त और रह गया है। मतदाताओं से लगातार अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग वो जरूर करें। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खंडवा, बड़वानी, गुना जिले की अलग अलग क्षेत्रों में 343 वार्ड हैं, जहां पर 1144 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाने वाली है। 23 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। 19 नगरीय निकाय चुनाव, जिसको लेकर आपसे लगातार हम जानकारी साझा करें। सुबह से ही वोटिंग परसेंटेज भी न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। करीब 1 बजे की बात की जाए तो 50% से ज्यादा वोटिंग गुना जिले में हो चुकी थी। लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों की स्थिति पर अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कहीं पर 50% से ज्यादा हो चुका है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर काफी संवेदनशील मुद्दे भी हैं, जिनको लेकर वोट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। 19 नगरीय निकाय चुनाव में 19 नगरीय निकायों में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अब सीधे हम रुक करेंगे हमारे से कि नवीन का, जो कि धार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, वोटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितना परसेंटेज अभी तक? जी अवंतिका, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि धार में सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। यहाँ पर जिले के 9 नगरीय निकाय के लिए जो है सुबह से ही वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अभी 3 बजे तक का आंकड़ा प्रशासन द्वारा हमें मिला है। 3 बजे तक करीब 56% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। वो 3 बजे के बाद अभी करीब 1 घंटा और हो चुका है। तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 60 से 65% के बीच में जो है मतदान अभी तक फिलहाल हो चुका है। हम इस समय एक बूथ पर मौजूद है, जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे वोटर जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अभी भी यहाँ पर 4 बजने का समय है, 4 बजने वाले हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर वोटरों की लंबी लंबी लाइनें जो है वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के लोगों में अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और उत्साह है। हमारे साथ में कुछ मतदाता भी है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, कैसा उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? सलाउद्दीन खान। अच्छा, किस प्रकार की सरकार चाहते हो आप? आपको सोच मतलब अच्छी सरकार चाहते हैं, वार्ड के अंदर विकास हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, गुंडा नहीं हो। अच्छा, अभी तक जो ऐसे कौन से काम है जो आपके वार्ड में नहीं हो पाए और आप चाहते हो कि अब वो हो? हमारे वार्ड में क्या, एक तो नालियाँ नहीं बनी है और सड़कें नहीं बनी है, और जो वाटर लाइन है वो वाटर लाइन नहीं है। विशेष वार्डों में ही काम हो जाता है जहाँ का पार्षद रहता है। हमारे साथ में कुछ युवा मतदाता भी है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। बताएं किस प्रकार का आप चाहते हैं कि आपका पार्षद कैसा हो? पार्षद जी तो यही जो अभी सलाउद्दीन अच्छा ने कहा कि पढ़ा लिखा हो, थोड़ा सा क्या है कि काम करने वाला हो, जैसे मोहल्ले की जो भी मतलब समस्या है उन पे ध्यान देने वाला हो, इसी तरह का पार्षद अपन चाहते हैं। पानी लेके जा रहे हैं तो ये थे हमारे साथ में स्थानीय लोग, जिनसे हम बात कर रहे थे। सभी का यही कहना है कि ये जो है ऐसा पार्षद चाहते हैं कि जो इनके वार्डों का विकास करवा सके, इनकी छोटी-छोटी समस्याओं को हल करवा सके। बड़ी बात ये थी कि सियासी समीकरण इस क्षेत्र के क्या कहते हैं, क्योंकि धार का वो जिला जो कि सबसे ज्यादा प्रभावी भी है, बहुत ज्यादा असर डालता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। सियासी समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस अपनी जीत का दावा भी कर चुके हैं वहां पर। बस ठीक है, कोई बोलना वाला बोलो ना अपने आईडी पे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो बीजेपी और कांग्रेस जो है फिलहाल दोनों ही पार्टी देखा जैसे लेडीज में होता था। हमारी सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा से भी बात हुई थी, धार विधायक मीना वर्मा से भी बात हुई थी।
दोनों का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी जो है ये चुनाव जो है निकाल रही है और पूरे जिले में जो है बीजेपी के जो है पार्षद जो है जीत के आएंगे और उसके बाद में वे सभी के अध्यक्ष भी चुनेंगे। तो इन सभी का यही दावा है कि बीजेपी की जो है नगर सरकार जो है धार में बनने वाली है। वहीं कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे जो कि असर डालने वाले हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए नवीन। और लगातार हम देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का उत्साह नगरीय निकाय के चुनाव में देखने को मिला है। ये जोड़ा ठीक अपनी शादी के बाद यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने आए। इस तरह के तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व पर खास तौर पर काफी अच्छी नजर आती है, काफी आम भी हो जाती है आजकल, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब चुनाव हों और बात आपके वार्ड की हो, आपके मुद्दों की हो, तब इस तरह से लोग दिलचस्पी लेते हैं इस तरह के चुनाव में। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिवार सहित ये जोड़ा यहाँ पर पहुंचा और मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि कई बार लोग घर से बाहर निकलकर वोट करने जाना ठीक नहीं समझते, लेकिन इस तरह के किस्से मिसाल पेश करते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जिन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उनका काम कहना है, मेरा काम करना है। मैं उनकी बातों पर वो क्या कहते हैं, क्या लिख रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसमें ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने रोजगार देने और कर्ज माफी का वायदा किया था, जो पूरा वो नहीं कर पाए। ट्विटर पर बोलने से कुछ होगा नहीं। आज मध्य प्रदेश अद्भुत मुकाम पर है। तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पे नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। मध्य प्रदेश विकास के जिस मुकाम पे पहुंचा है, अद्भुत है। हमारी विकास यात्रा जारी है, लेकिन वो जो सरकार में रहते हुए वादे जो उन्होंने किए थे वचन पत्र में, वो कोई पूरा किया नहीं। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले कर्जा माफ नहीं कर पाए, अब फिर ट्वीट कर देते कि कर देंगे। रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं? कमलनाथ बेरोजगारी भत्ता कह के बदल गए, एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। समूहों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, एक का माफ नहीं किया। अब ट्विटर पे कुछ भी कह देना, उससे प्रदेश का भी भला नहीं है और जनता का भला भी नहीं, कांग्रेस का भी भला नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और जब उनसे पत्रकारों ने बात की और कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच जो विवाद है इसके बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला राजनीतिक ज़्यादा है, इसमें बाकी चीज़ें कम हैं। डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर वीके सिंह ने कहा कि इसका काम तेजी से हो रहा है। किसी कारण से बीच में काम की गति धीमी हुई थी, लेकिन फिर से इसका काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वे सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। और अब बात करेंगे मंडला की, जहां सकरी घाट में निवास बरेला रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लगभग 42 घंटे बीत चुके हैं, यहां पर जाम इसी तरह से लगा हुआ है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 14 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जंगल को ही लोगों ने अब अपना ठिकाना समझ लिया है। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लंबे जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंडला में किस तरह से वाहनों के पहिए थमे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भी तस्वीरें देखिए, लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आसपास जंगल में ही आराम करने को मजबूर, क्योंकि 42 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक यहां पर जाम की स्थिति से निजात नहीं मिल पाई है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक हादसा हुआ, 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई, इसके बाद से ही ये आवागमन यहां पर प्रभावित हो रहा है। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी यहां पर
कोई राहत नहीं, 42 घंटे से जाम की स्थिति और इसी तरह से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। लोग जंगल में ही आराम कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या स्थिति फिलहाल मंडला में? जी बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा कि अभी भी जो सकरी घाट है वहां पे करीब 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि अब 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहन है वो भी निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक चालक हैं और ट्रक हैं और कंटेनर, इसके साथ ही जो बस है वो भी सभी फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जो यात्री बस है उनको भी करीब एक साइड से दूसरे साइड जाने की ओर करीब कई किलोमीटर का सफर उनको पैदल चल के जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अभी जाम की जो स्थिति है लगातार बनी हुई है। आलम यह है कि जब तक कोई जबलपुर से मैकेनिक नहीं आएगा तब तक जो हादसे में जो ट्रक है उनको सुधारेगा नहीं, तब तक जाम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे आपको रायपुर से तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। And obviously the game the other night, there was a little bit of hold, but it was obviously pretty small ground, small boundaries, and they can all attack spin at their own time. So I guess for us, it's trying to slow that run rate down through the middle and try to chip wickets that way. But I think Gilly was pretty hard to bowl to the other night. I think the way he uses his crease forward and back is quite challenging as a spin bowler. And we obviously know how good, seen a lot of Sky, Hardicks hit me from some pretty big sixes in his time as well. Yeah, my question, what's your experience about the stadium and yesterday hospitality you received as really welcome? Yeah, I think I was lucky enough to come here in 2014 for Champions League for ND. It's obviously a few years ago now, but it was obviously, we got a great reception last night. First look, obviously the ground is a beautiful ground, big stadium, no doubt it'll be very loud tomorrow night, cheering against us, but that's fine. But it's obviously a different dimensions to what we came across in Hyderabad, where it was quite small all around. This ground looks like there's some bigger pockets square, and so I guess you kind of change your plans accordingly. Maybe try to get a bit squarer tomorrow. What about hospitality you received yesterday? During the hotel, welcoming when the reached the hotel? Yeah, it was awesome to see. It was great reception. Obviously, I think it's the first game, international game, they're playing here, so to get, I guess, that welcome yesterday was pretty cool. We know how much they love cricket over here, but to get the dances as well out front was pretty cool to see. Back in the middle row here, 1 and 2. Come back here, and then you hold it. Your friend Ashwin had a suggestion with regard to starting games early to make you out of English. What's your personal thing? Should an effort be made by the whole cricket ecosystem to actually make it a level playing field for both the teams when it comes to ODIs especially, rather than only thinking about broadcast? और अब आगे बढ़ते हैं, सीधे रुक करेंगे भिंड का, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की मौत हो चुकी है। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे। इस दौरान ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया। गांव के कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के महिला पुरुष बच्चे थे। यहाँ मैगांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो मैगांव से 2-3 किलोमीटर पहले ये ट्रैक्टर जो है अनियंत्रित होकर पलट गया। तो ट्राली में बैठे हुए जो लोग थे वो घायल हो गए, जिसमें करीबन 30 लोग अभी तक जो प्राप्त जानकारी और एमएलसी के आधार पर लगभग 30 महिला पुरुष बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें से 6 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको भिंड और ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। एक महिला जो सुहागा बाई है, इसकी मृत्यु हो गई है और तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के सभी लोग मौके पहुंचे, हॉस्पिटल में आए और सभी को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से डॉक्टर जो है हमारे मैगांव के मनीष शर्मा जी ने और उनकी टीम ने तत्काल उनका इलाज करके इलाज भी किया है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको वहां के लिए रेफर किया है। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं, बात हादसों की करते हैं और इसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ विदिशा से हादसे की खबर आई, नरसिंहपुर से भी
ऐसी ही खबर आई और इसके अलावा इंदौर से भी खबर आई। विदिशा की अगर बात की जाए तो बारातियों से भरी एक गाड़ी जो है वो दीवार से टकरा गई और इसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा सागर रोड के चकपाटनी गांव के पास हुआ। नरसिंहपुर में करेली ओवरब्रिज पर नरसिंहपुर से सागर जा रही बस ने बुआ और मासूम भतीजे को रौंद दिया, जिसके चलते 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंदौर के देपालपुर सागर डैम पर भी गंभीर दुर्घटना पेश आई। यहां बारात से भरी बस कार को टक्कर मार दी थी और टक्कर के बाद कार 10 फीट से ज्यादा दूरी तक बस के साथ घसीटती हुई चली गई। इसके बाद ये ब्रिज पर चढ़ गई। अनियंत्रित बस ने 2 अन्य गाड़ियों को भी चपेट में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और सतना से खबर आ रही है, बड़ी खबर है, जहां पर एक किसान की धारदार हथियार से वार करके एक बदमाश ने हत्या कर दी। हालांकि ये कौन है और मामला क्या है इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन ग्रामीणों की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्निफर डॉग्स की मदद से हत्यारे का सुराग लगाने में जुटी हुई है। कामयाबी नहीं मिल पाई। यह अमरपाटन के खेरिया कोठार गांव का मामला सामने आया। खेत पर काम करने के लिए किसान गए थे और बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस को शक है कि किसी परिचित ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस का यह भी दावा है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं एक राहत भरी खबर की। बीते दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी संस्कार थानी जबलपुर से, जहां पर विदेशों से आए जो फॉरेनर्स जो हैं उनका जब कोविड टेस्ट किया गया था तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन अच्छी बात यह है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि जिन महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उनकी CT वैल्यू 33 थी, लिहाजा इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे नहीं गए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन सैंपल्स को भेजा जाता है जिनकी CT वैल्यू 25 से नीचे आती है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो लोग विदेशों से लौटे और संक्रमित पाए गए उनसे खतरा नहीं है और न ही उनके जरिए कोई संक्रमित हो पाया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट में बोले सीएम शिवराज, मुझे होती है काम करने की तीव्र इच्छा, मैं 18 घंटे काम करता हूं लेकिन नहीं होती थकान। धार निकाय चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं को परेशानी, खराब व्हील चेयर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए उपलब्ध, पैदल जाना पड़ा मतदान केंद्र। दिल्ली में नहीं थम रहा है दंगल, जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, WFI के अध्यक्ष बृजभूषण का मांगा इस्तीफा। गुना निकाय चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचे राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह परिवार के साथ डाला वोट, वोटिंग के बाद हमने जनता को हमेशा जोड़ने का काम किया। पूर्व सीएम उमा भारती ने अवैध खनन पर उठाए सवाल, कहा चंबल पुल के दोनों ओर चल रहा अवैध खनन, मामले को लेकर सीएम से बात करने की कही बात। धार निकाय चुनाव के दौरान दूल्हा दुल्हन पहुंचे मतदान केंद्र, विदाई से पहले मतदान करने पहुंची दुल्हन, बीती रात हुई है शादी। राजधानी में क्रिकेट का खुमार, जगह जगह बिक रही जर्सी, टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान। सकरी घाट में निवास बरेला रोड पर लगा जाम, 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहन जाम में फंसे, 14 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतारें। भिंड में ट्रैक्टर पलटने से महिला की मौत, हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर। लूटकांड में भिंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गल्ला व्यापारी से बदमाशों ने लूटे थे 14 लाख रुपए, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस का नशे के कारोबार पर चलेगा डंडा, पुलिस मेडिकल स्टोर्स पर रखेगी नजर, पिछले 12 महीने में 48 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल नगर निगम का फैसला विवादों में, नीमच में निगम लगाने जा रहा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का खर्च 74 करोड़ रुपए। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों को हाईटेक करने की तैयारी, शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट, 172 करोड़ की राशि होगी खर्च।
सागर में एक खेत में लगी फेंसिंग में फंसा तेंदुआ, मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बंडा के डेलोना गांव का मामला। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।